मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड की सर्वोच्च न्यायपालिका यानी फेडरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्विट्जरलैंड। हम जानते हैं कि स्विट्जरलैंड एक अनोखा प्रकार का देश है और वहाँ का जो संविधान है भी वह भी एक अलग ही प्रकार का संविधान है। तो वहाँ की जो न्यायिक व्यवस्था है वह भी अन्य देशों की न्यायिक व्यवस्था से कुछ अलग है। स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 188 से 191C तक स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका की रचना और उसके क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। जो 1998 में जो स्विट्जरलैंड का नया संविधान लागू हुआ उससे पूर्व तक स्विट्जरलैंड में जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है, उसको फेडरल ट्रिब्यूनल या संघीय न्यायाधिकरण कहा जाता था। हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 188 के अंदर 3 बातें वहां के सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति के बारे में विशेष रूप से कही गई है। जिसमें नंबर 1 है कि स्विट्जरलैंड का जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है वह संघ की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता है, यानी सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी है वो है फेडरल सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है फेडरल सुप्रीम कोर्ट है उसका गठन और उसकी प्रक्रिया दोनों ही कानून द्वारा निर्मित होती है और इस कानून का निर्माण वहां की संघीय संसद करती है। और तीसरी जो बात है वो ये है कि सर्वोच्च संघीय न्यायालय अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसकी व्यवस्था अपने आप ही करता है, यानी कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ही चलाता है, किसी अन्य संस्था के माध्यम से उसका संचालन नहीं होता। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की रचना या गठन या कंपोजिशन। संविधान के अनुच्छेद 188 में स्पष्ट कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका निर्वाचन होगा और ये जो निर्वाचन है वह वहां की फेडरल पार्लियामेंट द्वारा किया जाएगा। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ रेगुलर जजेस के अलावा अल्टरनेट या वैकल्पिक न्यायाधीश भी होते हैं। जब रेगुलर जजेस वर्क में नहीं होते हैं तो अल्टरनेट जजेस उनका कार्य करते हैं। और न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वह सामान्यतः 6 वर्ष का होता है और न्यायाधीश पुनर्निर्वाचित भी हो जाता है। परंतु आजकल जिस प्रकार स्विट्जरलैंड के राजनीतिक प्रक्रिया हो गई है, राजनीतिक व्यवस्था हो गई है, उसमें न्यायाधीश का पुनर्निर्वाचन लगभग असंभव सा हो गया है। और सामान्यतः वहाँ एक परंपरा भी बन गई है कि 70 वर्ष की आयु के बाद जो न्यायाधीश होते हैं वो अपने पद से स्वतः ही रिजाइन कर देते हैं। अगली बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रधान, चीफ और डिप्टी चीफ, उप प्रधान का जो निर्वाचन है वह वहाँ की फेडरल पार्लियामेंट करती है और ये प्रधान और उप प्रधान 2 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। वैसे तो वहाँ के संविधान में फेडरल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए की योग्यताओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, परंतु फिर भी एक चीज कही गई है कि प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने की जो योग्यता है और ऐसी योग्यता कोई व्यक्ति रखता है तो वह न्यायाधीश निर्वाचित हो सकता है। और वहाँ के जो न्यायाधीश हैं के वेतन और भत्ते आदि का जो निर्धारण है वहाँ की संसदीय संसद करती है। फेडरल पार्लियामेंट उनके सैलरी एंड अलाउंसेस का डिटर्मिनेशन करती है। फेडरल न्यायालय का जो मुख्यालय है वो वार्ड कैंटन की राजधानी लासेन शहर में, यानी कि लासेन शहर के अंदर सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग होती है। अब हम बात करेंगे फेडरल सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन या क्षेत्राधिकार की। तो स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 189 में
वहाँ के संघीय न्यायालय की जो जुरिडिक्शंस है उसका प्रावधान किया गया है। इन प्रावधान को हम देखें तो वो उसके जुरिडिक्शन में निम्न पॉइंट्स आते हैं। पहला, फेडरल लॉ यानी संघीय कानून, कि संघ के जो कानून है उन संघ के कानूनों की संवैधानिकता को जांचने का कार्य, संविधान की अनुकूलता का निर्धारण करने का कार्य सुप्रीम कोर्ट का है। दूसरा है सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून, यानी कि वहाँ का जो पब्लिक इंटरेस्ट लॉ है उस पब्लिक इंटरेस्ट लॉ को भी वहाँ सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। अगला जो इसका जो जुरिडिक्शन है वह कैंटोनों के आपसी संबंधों से संबंधित विवाद, यानी कि जो 23 कैंटोन्स हैं उस कैंटोन्स के मध्य आपस में जुरिडिक्शन को लेकर, पावर्स को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद का उदा जाता है तो उस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। अगला है कैंटोनों के संवैधानिक अधिकार, यानी कि जो कैंटोन्स हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन करना, उनको देखना सुप्रीम कोर्ट का काम है। अगला जो है वह है संघीय एवं कैंटोनों के प्रावधान एवं राजनीतिक अधिकारों की बात को भी फेडरल कोर्ट देखता है। यहाँ एक विशेष बात यह है कि वैसे तो जुडिशियल यूनियन न्यायिक पुनर्विवेचन की स्विट्जरलैंड के संविधान में कोई प्रावधान या व्यवस्था नहीं की गई है, परंतु भी अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ आंशिक न्यायिक पुनरावलोकन यानी पार्शियल जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है वह कानूनों की वैधता इस आधार पर जांच सकता है कि वे संविधान के कहीं प्रतिकूल तो नहीं है, परंतु जो ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि संघीय संसद द्वारा जो भी कानून निर्मित और पारित किए जाते हैं उन पारितों को असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल या नल या वॉइड घोषित सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। इस बारे में जो स्विट्जरलैंड का सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में जस्टिस हुपर ने बहुत ही अच्छी टिप्पणी की है, बहुत अच्छी बात कही है। वो है समष्टि रूप से स्विट्जरलैंड के लोग लोकतंत्र अर्थात जनता की इच्छा के पालन को संवैधानिक या संविधान की इच्छा के पालन से उच्च स्थान प्रदान करते हैं, यानी जो लोगों की इच्छा है कि जो पॉपुलर विल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल विल के ऊपर सुपरसीड करती है। इस प्रकार हमने देखा कि जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है स्विट्जरलैंड का, वो चाहे अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट हो चाहे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट हो, इन सुप्रीम कोर्ट से एक अलग प्रकार का सुप्रीम कोर्ट है।